हेलो फ्रेंड्स, आई एम अप्रति। वेलकम बैक टू आवर चैनल प्लांट्स स्पेस। आज हम आपसे नर्सरी विजिट शेयर करेंगे। आजकल नर्सरी में काफ़ी सारे सीजनल फ्लावरिंग प्लांट्स आए हुए हैं, जिसमें पेंजी है, कैलेंडुला है, डायंथस है और पिटूनिया है, अलाइसम है, स्टॉक फ्लावर्स हैं और डॉग फ्लावर यानी एंटीराइनम है, क्राइसैंथेमम यानी गुलदाउदी है और डहेलिया भी खूब सारे हैं। इस तरह से बहुत सारे साल्विया वगैरह सभी सीजनल प्लांट्स आए हुए हैं। लेकिन हमें कोई अलग सा पौधा चाहिए होता है। नर्सरी में जाने के बाद हमारा यही कहना रहता है कि कोई नया प्लांट है तो वो आप दिखाइए। तो काफ़ी नर्सरी में ढूंढने के बाद एक ना एक पौधा मिल ही जाता है। तो ये जो प्लांट है ये उन्होंने हींग का पौधा बताया है, लेकिन ये हींग का पौधा नहीं है। या तो ये रुद्राक्ष का हमें प्लांट लग रहा था और या फिर ये क्लोव जो होती है लौंग, उसका पौधा लग रहा था। लेकिन जहाँ तक है ये रुद्राक्ष ही है, लेकिन उन्होंने इसको हींग बताया, जबकि हींग का पेड़ नहीं होता है, छोटा पौधा होता है। और ये जो प्लांट है, यहाँ पर 2-3 प्लांट्स एक साथ रखे हुए थे तो उन्होंने इसको ब्लीडिंग हार्ट बताया, जो कि बहुत खूबसूरत प्लांट है और हम भी अपने गार्डन में उसको जल्दी ही ऐड करेंगे। लेकिन ये ब्लीडिंग हार्ट नहीं है, ये गार्लिक वाइन है, जो कि ब्यूटीफुल पर्पल कलर के फ्लावर्स देती है। आगे चलने पर हमें कचनार भी मिला, जो कि कुछ ही दिन पहले हमने आपसे इसके बारे में वीडियो शेयर की। तो कचनार भी था वहाँ पर। और ये था डहेलिया। डहेलिया में डिफरेंट कलर्स थे, तो डहेलिया भी काफ़ी सारे हैं। डहेलिया वैसे सीजनल फ्लावरिंग प्लांट नहीं है, इसको सेव किया जा सकता है और उसके बारे में हमने वीडियो आपसे शेयर की हुई है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो ज़रूर चेक कीजिए। इधर बहुत सारे क्राइसैंथेमम यानी कि गुलदाउदी हैं, जो कि सारे ही कलर्स हमारे पास इसके हैं। और पिटूनिया भी डिफरेंट कलर्स में है, अलाइजम है और ये जो क्राइसैंथेमम है, ये जितने भी कलर्स हैं मोस्टली सभी हमारे पास हैं। और एक तरीका हमने आपको बताया हुआ है कैसे आप कम प्राइस में जो क्राइसैंथेमम है यानी जो गुलदाउदी है उसके पौधे पा सकते हैं, और वो भी आपको मुश्किल से 5 रुपये में या 10 रुपये में मिल जाएंगे। तो वो कैसे, उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना होगा, तो वो ज़रूर चेक कीजिए। फिलहाल हमारे पास क्राइसैंथेमम यानी गुलदाउदी के 14 से 15 यानी 14 to 15 वैरायटी और कलर हैं उसके, जो कि आपसे कल ही वीडियो शेयर की है, ज़रूर चेक कीजिए। और ये जो पिटूनिया है ये भी डिफरेंट कलर्स में है। कभी भी जिस पे ज़्यादा फ्लावर्स आ रहे हों वो सीजनल प्लांट नहीं लेना चाहिए, जिस पे ज़्यादा से ज़्यादा कलियां आ रही हों हमेशा वही प्लांट्स लेने चाहिए। और इधर गजानिया भी काफ़ी ज़्यादा है, तो इस बात का आप ध्यान रखिए, जिस पे ज़्यादा फ्लावर बर्ड्स हों हमेशा वही प्लांट्स आप लेकर आइए, क्योंकि वो फूल आपके यहाँ खिलेंगे तो ज़्यादा अच्छे लगेंगे। ये तो खिल चुके हैं। इधर साल्विया है, जो कि 3 कलर्स में है, डार्क पर्पल, लाइट पर्पल और रेड। जो कि साल्विया भी एक विंटर सीजनल फ्लावरिंग प्लांट है। और यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा में क्राइसैंथेमम रखे हुए हैं, जो कि इनके फ्लावर्स भी स्प्रेड होने लगे हैं, क्योंकि दिसंबर ही जो होता है वो मंथ होता है मोस्टली क्राइसैंथेमम के फ्लावर्स का। लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो जनवरी तक भी फूल देते रहते हैं। इधर ये पॉइंटसेटिया की डॉव वैरायटी रखी हुई है, जिसमें ये रेड कलर की फॉलियज ही होती हैं, यानी कि पत्तियां ही होती हैं, और इसमें छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे फ्लावर्स आते हैं, जैसे कि हमने मुसांडा प्लांट में आपसे शेयर किया था। और फिर तो ये कॉमन प्लांट्स ही होते हैं, डिफिनबेकिया है, क्रोटन है, जूनिपर है। और साइड में यहाँ पर करौंदे के पौधे भी रखे हुए थे। करौंदा हमें भी ग्रो करना है, और सबसे अच्छी बात यह है कि इसको बंदर नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, क्योंकि इसमें कांटे होते हैं और फल तो लगता ही है। तो करौंदे का भी एक पेड़ लेकर जाएंगे। एक समय में हमारे यहाँ पर इतने ज़्यादा करौंदे होते थे, इतने 2-3 पेड़ थे और पूरे ही भर जाते थे। तो उसके बारे में कभी और बात करेंगे जब प्लांट लेंगे। तो 2-3 पौधे लगातार ये करौंदे के ही रखे हुए हैं, बाकी ये ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं। तो हमें रेड मुसांडा भी मिला, जो कि पिंक मुसांडा प्लांट हमारे पास है, ढेर सारे फ्लावर्स देता है। ये प्लांट आपको ज़रूर ग्रो करना चाहिए, तो इसको भी हम ज़रूर लेकर जाएंगे। और यहाँ पर ये पॉइंटसेटिया देखिए, ये पॉलियज है और जो बीच में है ये सभी छोटे छोटे फ्लावर बर्ड्स यानी इसकी कलियाँ हैं, जो कि जल्दी ही खिल जाती हैं छोटे छोटे फॉर्म में। तो आगे बढ़ने पर तो ये सभी कॉमन प्लांट्स है। पीछे की तरफ जो होते हैं वो सभी एरेका पाम है, डिफिनबेकिया है, या ड्रेसिना है, क्रोटन है, ये सभी रहते हैं। और जो आगे सजा कर रखते हैं वो ये सीजनल फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। ये डायंथस है, इसके आगे स्टॉक रखा हुआ है। तो जो नर्सरी की शोभा बढ़ाते हैं वो यही सीजनल प्लांट्स बढ़ाते हैं विंटर में, और इसी को देखकर जो लोग होते हैं, कस्टमर होते हैं, वो आकर्षित होते हैं, इसीलिए इनको सामने रखा जाता है नर्सरी में। तो ये सभी स्टॉक फ्लावर्स हैं, सबके बारे में आपको वीडियो मिल जाएंगी। इसको सीड से ग्रो करना हमने शेयर किया हुआ है। और मैरीगोल्ड में ये थोड़ा डिफरेंट कलर, हमेशा की तरह ऑरेंज और येलो नहीं है, ये मरून शेड में है, रेड शेड में। तो
तो ये भी बहुत खूबसूरत लगा। और सीजनल प्लांट्स आपको 25 से लेकर 40 रुपीज़ तक मिल जाएंगे। तो इतने के प्लांट्स आप ले सकते हैं। अलग अलग नर्सरी का प्राइस अलग अलग होता है। बाकी ये सभी कॉमन प्लांट्स थे। हम नर्सरी में आने पर सबसे पहले यही सवाल करते हैं कि कोई नया पौधा है तो वो दिखाइए सबसे पहले। और जो नर्सरी वाले भैया हैं उन्हें भी पता है कि हमेशा यूनिक प्लांट्स ही लेंगे जो हमारे घर पर नहीं होंगे। तो जब भी आप नर्सरी जाते हैं तो एक बात का ध्यान रखिए, जैसे इस नर्सरी से हम काफ़ी ज़्यादा प्लांट्स लेते हैं, हर बार आपसे शेयर करते हैं। और आज भी हमने कुछ प्लांट्स लिए हैं तो हमारी नज़र पड़ी बालसम के पौधे पर, जिस पे फ्लावर्स तो नहीं थे क्योंकि हमने अपने प्लांट्स पे भी आपको सीड्स कलेक्ट करना शेयर किया हुआ है। तो वहाँ पर ये सीड्स बन रहे थे जिनको ये वेस्ट ही हो जाना था, क्योंकि नर्सरी में ये कलेक्ट नहीं करते हैं, वो तो नए नए पौधे लेकर आते हैं और वही सेल कर देते हैं। तो उनका सीड से कोई मतलब नहीं होता है, तो ये वेस्ट हो जाते। तो हमने उनसे पूछकर इसके कुछ पके हुए सीड्स को कलेक्ट किया, जो कि आप देख ही सकते हैं। अब ये कलर कौन सा निकलेगा ये तो नेक्स्ट ईयर ही पता चलेगा जब हम इनको ग्रो करेंगे। लेकिन पूछ कर हमने वहाँ से ये कुछ सीड्स ले लिए और उनके लिए ये वेस्ट था, ये अपने आप ही पककर झड़ जाते और बेकार हो जाते। तो कभी भी आप नर्सरी में जाते हैं तो जो छोटी मोटी कटिंग्स अगर आपको गिरी हुई दिख जाती हैं वहाँ पर, जैसे कभी टूट जाती हैं और वो ऐसे ही साइड में पड़ी हुई हैं, तो वो आप ज़रूर लेकर आइए और ग्रो कर सकते हैं और नया पौधा फ्री में तैयार कर सकते हैं। तो इसमें कोई नुकसान की बात नहीं है, ना सामने वाले का नुकसान हो रहा है ना आपका नुकसान हो रहा है। तो ऐसा आप भी ट्राई कर सकते हैं। तो नर्सरी से जैसे कि आपको पता ही है, कभी भी हम आपसे भी कहते हैं एक साथ बहुत सारे प्लांट्स लेकर ना आएँ, या तो 2 या 3 पौधे ही एक साथ लेकर आएँ। तो हम 2 प्लांट्स लेकर आए हैं, जिसमें ये फर्स्ट प्लांट जो है ये है कचनार का, और इसकी जो सॉइल है वो भी ठीक है, बालू मिट्टी जैसी ये लग रही है। और रेड सॉइल वाले जो प्लांट्स होते हैं वो तो हम मोस्टली कोशिश करते हैं कि हम रेनी सीजन में ही खरीदें, क्योंकि हमारे यहाँ लाल मिट्टी नहीं पाई जाती और लाल मिट्टी में पौधे ग्रोथ भी नहीं करते हैं हमारे यहाँ पर। तो उसकी सारी मिट्टी हमें हटानी होती है, तब पौधा दोबारा से न्यू पॉटिंग मिक्स के साथ लगाना होता है, जो कि रेनी सीजन में ही सही रहता है। तो ये जो फर्स्ट प्लांट है ये कचनार है। तो वैसे तो ये सफ़ेद कचनार बताया जा रहा था, लेकिन अब फ्लावर्स आने पर ही पता चलेगा। तो इसके बारे में कुछ दिन पहले ही हमने वीडियो शेयर की है, आप ज़रूर चेक कीजिए। और ये सेकेंड प्लांट जो है ये उन्होंने इसको ब्लीडिंग हार्ट बताया, लेकिन ये गार्लिक वाइन है और इसकी पहचान इनकी पत्तियों से बहुत आसानी से की जा सकती है। प्लांट हेल्दी है, इसका स्टेम हेल्दी है और इसमें 2 ब्रांचेस बनी हुई हैं। वैसे तो ये फ्लावरिंग वाइन होती है, फ्लावर वाइन होती है बेल फूल की। तो इसमें एक ब्रांच एक्स्ट्रा निकल रही है, जिसको हम या तो एयर लेयरिंग से और या फिर इसकी कटिंग ग्रो करके नया पौधा तैयार कर लेंगे। तो प्लांट जो है वो हेल्दी है और इसकी 2 पत्तियां इस तरह से होती हैं, जैसे लीफ नोड है वहाँ से 2 पत्तियों का इस तरह से लाइनिंग निकलती है, जिसमें एक तरफ 2 पत्तियां और दूसरी तरफ 2 पत्तियां होती हैं। और आगे जाकर इसमें टेंटिकल्स भी होते हैं, यानी कि जिनसे ये ऊपर की तरफ ग्रोथ करता जाता है और सपोर्ट दूसरे प्लांट से, या अगर कोई वायर की हेल्प से आपने सपोर्ट दिया है, रस्सी की हेल्प से, तो उसको ये पकड़ता जाता है इन टेंटिकल्स की हेल्प से। तो आज के ये 2 प्लांट्स हमने नर्सरी से लेकर आए हैं, जिसमें कचनार का पौधा हमें 100 रुपीज़ का और गार्लिक वाइन का पौधा हमें 120 रुपीज़ का, यानी 220 में दोनों 220 रुपये में 2 पौधे हमें मिले हैं और फ्री में मिले हैं कुछ बालसम के सीड्स। दोनों पौधों पर डिटेल में वीडियो आगे शेयर करेंगे। आज की वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।